बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 14 फरवरी का दिन है और आप सब लोग 14 फरवरी से अच्छी तरह वाक़फ़ हो गए कि ये एक बेहयाई का आलमी दिन है जिसे वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है। और इस दिन पाकिस्तान क्या, इंडिया, बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया में बेहयाई होती है, लोग गलत राह इख्तियार करते हैं। दोस्तों, इस मौका पर इस्लाम की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालफत की जाती है, बेहयाई को प्रमोट किया जाता है। आप लोगों को पता है कि इस दिन लड़का और लड़की एक दूसरे को फूल देते हैं, फिर वो गलत रिलेशन एक दूसरे से बनाते हैं, जिससे माशरे में बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं। अब अगर देखा जाए तो जब लड़की और लड़का रिलेशन में आते हैं, एक दूसरे के साथ प्रपोज करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, गलत ताल्लुक़ बनाते हैं, तो फिर वो एक दूसरे से मिलते हैं, डेटें करते हैं, पार्टियां करते हैं, क्लबों में जाते हैं, डांस होता है, शराबें चलती हैं, शबाबें चलती हैं, फिर आस्ता आस्ता ज़नाकारी की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिक जो वजह होती है वो यही दिन होता है जहाँ से शुरुआत होती है। ये जो दिन है, इस दिन को मनाकर बहुत सारी बुराइयां जो हैं वो जन्म लेती हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, ये गैर मुसलमानों का तो डे हो सकता है लेकिन मुसलमानों का हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुसलमानों को मना फरमाया है ऐसी चीज़ों से, ऐसे कामों से जो ज़नाकारी की तरफ लेकर जाएं, जो बुराइयों का रास्ता खोलें, जो बुराइयों का रास्ता हमवार करें, जो गुनाहों के रास्ते पर लेकर जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कुरान करीम में सूरत बनी इसराइल में आयत नंबर 32 में, और ज़ना के करीब भी मत जाओ, बेशक ये हमेशा से बड़ी बेहयाई और बुरा रास्ता है। मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है कि ज़ना के करीब भी मत जाओ। तो आप जानते हैं कि जो लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला नाजायज़ रिलेशन बनाते हैं, तो फिर वो लोग आगे चलकर ज़ना के रास्तों पर उतर जाते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ना के करीब जाने से भी मना फरमाया है। तो इस दिन को मनाना या इस दिन किसी को प्रपोज करना, किसी के साथ गलत रिलेशन में आना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बंदा ज़ना के रास्ते पर चल पड़े। तो हमें इससे बचना चाहिए। एक और आयत करीमा है कुरान करीम में सूरत नूर में आयत नंबर 19, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि उन लोगों में बेहयाई फैले जो ईमान लाए हैं, तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो मेरे भाइयों, अगर हम इस दिन को सेलिब्रेट करें, अगर हम भी गैर मुसलमानों की तरह इस दिन को मनाएं, तो हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो मुसलमानों में बेहयाई फैलाने का काम करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो मुसलमानों में बेहयाई फैलाने का काम करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो हमें इस बुराई से, इस आलमी बुराई से बचना चाहिए। हमें चाहिए कि एज ए मुस्लिम हम इस दिन का बाइकाट करें और ये जो घटिया रिश्ता है, घटिया रिलेशन है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला, इससे जान छुड़ाएं और जो जायज़ और असल रिलेशन है निकाह वाला, उसको प्रमोट करें, उसको आसान बनाएं। अच्छा, वैसे ये भी अचंभे की बात है, अजीब बात है कि हम लोगों ने निकाह को मुश्किल बना दिया है, तो उसके मुकाबले में ज़िना जो है वो आसान लगता है लोगों को, क्योंकि निकाह करने में बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है, बहुत ज़्यादा अखराजात उठाने पड़ते हैं। लेकिन ज़िना के लिए लोग जो हैं वो बस थोड़े से पैसे देते हैं या वैसे ही गलत रिलेशन बनाते हैं और ज़िना जो है वो कर लेते हैं। मेरे भाइयों, हमें निकाह को आसान बनाना है, निकाह को मुश्किल नहीं बनाना। निकाह के अंदर, शादी के अंदर जो फजूल रसूमात ऐड की गई हैं, मेहंदी वगैरह, बारात वगैरह, इन सब फजूल रसूमात का बाइकाट करना है, निकाह को आसान बनाना है। हाँ, वलीमे की जो रस्म है, वलीमे का जो
حکم ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے، ولیمہ کرنا چاہیے، اور وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق۔ جتنے بندے کے پاس پیسے ہوں، 10 بندوں کو کھانا کھلانے کے، 15 بندوں کو، 20، 30، 50، 100 کو، بس اتنا وہ کر لے۔ بہت زیادہ خرچہ کرنے کی یا بہت زیادہ ڈشیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج میرے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ ہم اس بے حیائی والے دن کو، اس گناہ کے عالمی دن کو غیر مسلموں کی طرح نہیں منائیں گے، غیر مسلموں کی طرح سیلیبریٹ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے گئے طریقہ کار پر چلیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھٹیا دن کو، اس گھٹیا رسم کو، اس گھٹیا تہوار کو ہمارے معاشرے سے ختم کرے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی گئی تعلیمات کے اوپر چلنے والا بنائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کر لے، اور ہمیں ہر طرح کی برائی سے، زناکاریوں سے، بدکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔